नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक हुई। बैठक में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। बैठक की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए PLI योजना के विस्तार को मंजूरी प्रदान की गई है। साथ ही 14 क्षेत्रों में उत्पादन संबंधित प्रोत्साहन PLI योजना पर भी मुहर लगाई गई है। क्योंकि 2030 तक का जो लक्ष्य जो रखा है वो प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का रखा है और उसमें से बड़ा चंक जो है वो 280 गीगावाट का सोलर पावर का है और इसके लिए बड़ी मात्रा में सोलर पीवी मॉड्यूल्स की आवश्यकता पड़ती है और वर्तमान में इसे काफी हद तक आयात किया जाता है, यानी कि हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर है और इसके रिक्वायरमेंट को देखते हुए सोलर पीवी के लिए PLI स्कीम का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। पहले के जो 4500 करोड़ स्वीकृत हुए थे, उसके अलावा ये सोलर पीवी मॉड्यूल्स के लिए जो ट्रांच 2 के लिए 19,500 करोड़ रुपए आज मंजूर किया गया है, जिसका प्रावधान रखा गया है। अगर पिछले पूर्व अनुमोदित स्कीम में अगर आप देखेंगे तो एक ही ऑक्शन विंडो रखी गई थी और उसमें कंपनियों के चयन में ऐसे मैन्युफैक्चरर्स को प्राथमिकता दी गई थी जो फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी प्लांट स्थापित करेंगे, यानी कि उसमें पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर एवं सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल का निर्माण करेंगे। लेकिन ट्रांच 2 स्कीम में इंटीग्रेशन की मात्रा के आधार पर ऑक्शन की 3 अलग अलग विंडोज रखी गई है और ये 3 विंडोज क्या है? पहली विंडो तो है फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स, यानी कि पॉलीसिलिकॉन से लेकर वेफर सेल एंड मॉड्यूल्स बनाए जाएंगे, ये एक विंडो रखी गई है। और दूसरी विंडो है वेफर से लेकर सेल्स एंड मॉड्यूल्स बनाने की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो होगी, ये दूसरी विंडो है। और तीसरी विंडो में सेल और मॉड्यूल्स बनाने का प्रावधान रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM केयर्स फंड के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में PM केयर्स फंड द्वारा 4,345 बच्चों की मदद कर रही PM केयर्स फंड योजना और इस कोष के विभिन्न प्रयासों के बारे में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने PM केयर्स फंड को पूरे मन से समर्थन देने पर देशवासियों का आभार व्यक्त किया। में देशवासियों के योगदान की प्रशंसा की। PM केयर्स फंड का अभिन्न अंग बनने पर प्रधानमंत्री ने ट्रस्टियों का स्वागत किया। बैठक में PM केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नए ट्रस्टियों और सलाहकारों की भागीदारी से PM केयर्स फंड के कामकाज को व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ साथ PM केयर्स फंड के नए नामित ट्रस्टी भी शामिल हुए। बैठक में PM केयर्स की मदद से शुरू की गई विभिन्न पहलों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना भी शामिल है, जो 4,345 बच्चों की मदद कर रही है। पद्म भूषण करिया मुंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उन्हें PM केयर्स फंड में ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किए जाने पर उनका आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना गौरव की बात है। श्री मुंडा ने यह भी कहा कि उन्हें कोई पद की लालसा पूर्व में भी नहीं थी और आने वाले समय में भी नहीं रहेगी। जिम्मेदारी मिली है, हम लोग को काम करना चाहिए और संयोग से प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करना है ये, इसे कम थोड़ी छोटी बात थोड़ी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 2 दिवसीय संताल परगना दौरे के अंतिम दिन आज साहिबगंज जिले के पतना प्रखंड के धर्मपुर में ग्राम प्रधान सम्मान समारोह में ग्राम प्रधानों को अंग वस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुखाड़ की स्थिति की चर्चा करते हुए कहा कि ऐसे हालात में किसानों, मजदूरों को राहत पहुंचाने में ग्राम प्रधानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में राजमल सांसद विजय हांसा और वरीय अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।
आयुक्त है, नायके है, मांझी अड़ाम लोग है, महिला पुरुष है, इन सब का सम्मेलन कीजिए और सभी योजनाओं को विस्तृत रूप से हमारे ग्राम प्रधानों को बताइए और उन सब का पंपलेट बना करके इनके हाथ में दीजिए, ताकि ये गांव-गांव में जा करके डुगडुगी बजा करके गांव के लोगों को हमारी योजनाओं का विषय में बात बताने का काम करें। और सभी बीडीओ, सीओ, विशेषकर जो आप लोग ब्लॉकों में रहते हैं, जहां ग्रामीणों का सबसे अधिक आना जाना होता है, पूरे ब्लॉक परिसर में सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बड़ा बड़ा आप लोग होर्डिंग लगाएं, फ्लैक्स लगाएं, गांव में लगाएं, पंचायत भवन में लगाएं और मुखिया लोगों को, ग्राम प्रधानों को और जितना भी हमारा व्यवस्था है, हमारे यहाँ के मान की मुंडा व्यवस्था, उन लोगों का सम्मेलन करा करके प्रखंड वाइज सम्मेलन कराकर इनको योजनाओं का विस्तृत जानकारी दें, ताकि उन योजनाओं का लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुछ इलाकों में उत्पन्न सुखाड़ जैसे हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं का प्रखंड मुख्यालय, पंचायत भवनों और अन्य सरकारी कार्यालय परिसरों में व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार की योजनाओं में बिचौलियागिरी बर्दाश्त नहीं की जाने की बात भी दोहराई। राज्य में खेती को लेकर सरकार की चिंताएं शुरू से रही हैं और इसमें लगातार आपदा प्रबंधन के साथ बैठक, सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक, जिले के आयुक्त, उपायुक्तों के साथ बैठक। राजधानी रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 22 से 24 सितंबर तक राष्ट्रीय लैंडस्केप सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल रमेश बैस करेंगे। उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के जल संसाधन विभाग के सचिव, बीएयू के कुलपति डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह समेत अन्य विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। राजधानी रांची के गुड़ीडीह स्थित सेवा भारती कौशल विकास केंद्र में ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम के केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू ने शिरकत की और प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ाया। रांची के गुड़ीडीह में सेवा भारती कौशल विकास केंद्र के ग्रामीण उद्यमी प्रशिक्षण के उन्मुखीकरण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुड्डू ने कहा कि यह प्रशिक्षण सत्र एक साधना है, जिसके बाद न सिर्फ आप अपना भविष्य उज्जवल करेंगे, साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में कई और हाथों को भी रोजगार देंगे। यहाँ से ट्रेनिंग लेके जो विषय मेरा रुचि है, मैं ट्रेनिंग लेने के बाद गांव में या शहर में पूछ करके दिखाऊं, ताकि मैं छोटा से लेकर बड़ा तक मेरा कैपेसिटी है, हम ऐसे कुछ करें, कुछ मेरे को भी रोजगार मिलेगा, ताकि और 2-5 वर्ष को मैं रोजगार दे सकूं। केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षण पा रहे छात्रों का आह्वान करते हुए कहा कि आप अपने अपने क्षेत्रों में दूसरे युवाओं के लिए एक मिसाल बने, ताकि और अधिक युवा स्वावलंबी बन सकें। कुछ ऐसा हम काम करके दिखाएं, ताकि कम से कम लोगों को मन में आएगा कि हमारा लड़का उधर जाके ट्रेनिंग लेके आया है, ये इधर कर सकता है। देश के सफल उद्यमियों का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों का उत्साह बढ़ाया और कहा कि छोटी सी शुरुआत आप सबको सफलता की बुलंदियों पर ले जा सकती है। टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, किसी को भी आप देखो, उनका बैकग्राउंड वो बहुत नीचे से है, बहुत नीचे से। यहाँ का जो आप देखते हैं टाटा कंपनी, आज टेलको क्या क्या नहीं है, वो मेरा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज से पहले जो आयरन और माइंस गौरव महिसाणी बादाम पार्ट से वो शुरू किया था, करके आज देखो दुनिया में कितना बड़ा वो बन गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने वहां चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
अपने संबोधन में श्री टुडू ने केंद्र सरकार की कई योजनाओं की भी जानकारी दी। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इस दौरान केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने दूरदर्शन से बातचीत में राज्य सरकारों से केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाने का आग्रह किया। दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने कहा कि इस योजना से प्रशिक्षण पाकर और बैंकों से पूंजी प्राप्त कर युवा एक सफल उद्यमी बन सकते हैं। सरकार का जो व्यवस्था है, चाहे वो बैंक से भी लोन लेके कर सकते हैं कि अपना पैसा लगा के छोटा मोटा वो व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और जब जिसका जितना एफिशिएंसी होगा वो उससे भी छोटा छोटा से लेकर बड़ा इंडस्ट्री तक वो बसा पाएंगे और रोजगार कर सकेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के हर घर नल योजना का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकारों से इसमें गति लाने का आग्रह किया। हर घर जल जीवन मिशन अंतर्गत 2024 मार्च तक सबका घर में ये जो पानी पहुंचे। श्री टुडू ने केंद्र प्रायोजित वन धन विकास योजना के बारे में बताया कि इसका उद्देश्य वन उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाकर जनजातीय समुदाय के जीवन को समृद्ध करना है। प्रधानमंत्री का आग्रह हुआ कि ट्राइफेड के माध्यम में वन धन विकास केंद्र खोला जाए। जितने भी शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, हर डिस्ट्रिक्ट में चाहे आईटीडीए हो या चाहे आईटीडीपी हो, उसके अंतर्गत कुछ वन धन विकास केंद्र खोला जाए। अपने एक दिवसीय रांची दौरे के क्रम में केंद्रीय मंत्री ने यहां चल रहे कौशल विकास केंद्रों का जायजा लिया और इसे और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने पर बल दिया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल के बाद एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस श्रेणी में राज्य में 593 छात्रावास है, जिनमें से अब तक 214 छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो चुका है। छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किए जाने से छात्रों को फायदा मिल रहा है। गढ़वा के बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही सुरक्षा बलों ने फतह हासिल कर लिया है और पहाड़ की चोटी पर अपना कैंप स्थापित कर लिया है। इस बात की जानकारी देते हुए सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में अब किसी भी नक्सली के होने की सूचना नहीं है। वो माओवादियों के ही कब्जे में था। सुरक्षा बलों ने इस पर कई बार बड़े अभियान चलाए और मैं अपने वहां अतिरिक्त डीजी के हिसाब से जब काम किया करता था, तब भी 2018 में, 2019 में कई बार बड़े बड़े अभियान चलाए। यहां तक कि 40 दिनों के अभियानों की भी उसमें एक बार प्रक्रिया की गई थी, जिसमें बहुत सारी फोर्सेस को लगाया गया था। लेकिन वो ऑपरेशन भी हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि माओवादियों का पूरा गढ़ था। वहां पर बहुत अधिक आईईडीज और दुनिया भर की और तरह की चीजों को वो वहां पर लगा के रखते थे, जिससे वहां पर पहुंचने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन इस बार अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए, जैसे अभियानों के तहत कि नक्सलवाद की कमर वहां से टूटी और उसके फलस्वरूप हम लोग बूढ़ा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। भाकपा माओवादी संगठन का टॉप कमांडर विनय यादव उर्फ मुराद गिरफ्तार हुआ है। विनय यादव पर राज्य सरकार ने 15 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। विनय यादव को बिहार के औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया है। झारखंड और बिहार की पुलिस विनय यादव से पूछताछ कर रही है। विनय यादव पर झारखंड और बिहार में 50 से भी अधिक नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित बूढ़ा पहाड़ इन दिनों काफी सुर्खियों में है। सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र से नक्सलियों को खदेड़ दिया है, जिससे ग्रामीण काफी खुश है और लोगों में अब नक्सलियों का डर भी खत्म होने लगा है। कभी बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को नक्सलियों के भय से इनके पीछे पीछे चलना पड़ता था, लेकिन सुरक्षा बलों द्वारा इस क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने से यहाँ के ग्रामीण काफी खुश है।
युवकों का मानना है कि अब वे बिना भय के अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। सब चलत रहे खने हम इनके जबरदस्ती भी पहाड़ दने घूमे ला ले जाते रहे, कुछ काम धंधा करते नहीं रही, जबरदस्ती इन्हें उन्हें ले जाए तो काम करती तो ओकर पैसा भी नहीं मिलत रहे। और आज पुलिस प्रशासन बैठ गलक तो आज काम करत ही हमें मन तो हम इनकर पॉकेट मने 10, 5, 50 रुपया, 500 कभी 100 इस पॉकेट में रहते जाती। इस क्षेत्र में नक्सलियों का भय इतना व्याप्त था कि इलाके में विकास की किरण पहुंच ही नहीं पा रही थी, पर अब स्थिति बदल रही है। सुरक्षा बलों की नक्सलियों के माद में प्रवेश करने से ग्रामीणों ने नए सवेरे का सपना देखना शुरू किया है। वो नक्सली लोग तो गरीब हम लोग हो गए थे और अभी आप पुलिस प्रशासन यहाँ पर बैठ गया है तो यहाँ पर बहुत काम देगा और कर रहे हैं, करवा रहा है और पैसा भी मिल रहा है, दे रहा भी रहा है और हम लोग के पॉकेट में अब 150 हो गया है। हम बूढ़ा पहाड़ में काम करे ही, पहले छेरी बकरी में हम भूले जाते रही, काम न धाम कुछ नहीं मिलत रहे हमके, हम इसमें भूले जाते रही ना, हम पढ़ो लिखलो नहीं पाते। आज हालक अति पुलिस वाला तो हमके आज काम देलक, आज हम गरीब लोग बढ़िया दिया। नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला बूढ़ा पहाड़ का क्षेत्र कभी गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा करता था, मगर अब न केवल शांति व्याप्त है बल्कि सुरक्षा बल ग्रामीणों को रोजगार देने का प्रयास भी कर रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आज सेवा पखवाड़ा के तहत जामताड़ा के बिंदापाथर में आयोजित कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। यहां के स्थानीय कार्यकर्ता लोगों में बूस्टर डोज को लेकर विशेष अभियान चला रहे हैं। गिरिडीह में भी सेवा पखवाड़ा के अवसर पर भाजपा की ओर से आज धरियाडीह में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आसपास के लोगों ने स्वास्थ्य शिविर पहुंचकर अपना फ्री में चेकअप करवाया। नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को था और 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा मनाने का काम कर रहा है। इसी निमित्त आज गिरिडीह जिला के इधर रांची के सिल्ले में भी सेवा पखवाड़ा के तहत कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। इस दौरान सांसद संजय सेठ ने लोगों से बूस्टर डोज लेने का आग्रह किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सिमडेगा में धर्मांतरण के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार से मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,510 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5,640 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 46,216 मामले सक्रिय हैं। 510 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 5,640 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हुए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.80%, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 1.33%। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 6 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 27 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,16,98,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है।
कोडरमा में अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आगामी दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति की बैठक हुई। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने दुर्गा पूजा समिति के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा आस्था का पर्व है। उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि इस पर्व को स्वच्छ, आपसी भाईचारा एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझाव को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। राज्य के स्कूलों के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आज रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने प्रज्ञा केंद्र कर्मियों को स्कूल से आवेदन प्राप्त करने का दिशा निर्देश दिया। उपायुक्त ने बैठक में DIO को प्रज्ञा केंद्र की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी BDO अपने अपने क्षेत्र में इस अभियान को लेकर व्यापक प्रचार करें। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिले के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में महिलाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जो आधी आबादी को सशक्त और आत्मनिर्भर बना रही है। केंद्र सरकार की दूरदर्शी सोच के कारण आकांक्षी जिलों का तेजी से कायाकल्प हो रहा है। अनेक क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों की जिंदगी खुशहाल बन रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में आधी आबादी को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाए जा रहे हैं। हम सिर्फ मशरूम उगाने की नहीं दे रहे हैं, मशरूम को उगा के कैसे उसको पैकिंग करके बेचना है बाजार में, उसके बाद इसका प्रोसेसिंग कैसे करना है, प्रोसेसिंग में इसका अचार, पापड़, बड़ी, विभिन्न तरह की चीजें बनती हैं, उन सबका भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप इससे आत्मनिर्भर बन सकें। संस्थान के कर्मचारी प्रसन्न प्रिय बताते हैं कि यहां महिलाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां प्रशिक्षित महिलाओं को बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ये महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन सकें। कि महिलाओं को ट्रेनिंग दिया जाता है 10 दिनों का, और इस ट्रेनिंग के खत्म होने के बाद इनसे एक लोन एप्लीकेशन भी लिया जाता है, जिसमें कि जो महिलाएं अपना खुद का रोजगार या व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं, उनको बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको इस प्रोग्राम को चलाने में कुछ लोन इशू किया जाए। इधर इस 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षुओं को काफी फायदा मिल रहा है और वे आत्मनिर्भर बनकर जिंदगी की नई पारी शुरू करने को लेकर उत्साह से लबरेज हैं। मशरूम का ट्रेनिंग हो रही है, जिस पे मैं इससे अच्छा से सीख के मैं जाके अपना आर्थिक समस्या को पूरा कर सकने के लिए मैं यहाँ ट्रेनिंग लेने आई हूँ। प्रशिक्षुओं ने निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार जताया और आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की। और सर, हम लोगों को 10 दिन में बहुत अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं और हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। केंद्र सरकार सभी लोगों और सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर बल दे रही है, जिस लक्ष्य की प्राप्ति में आकांक्षी जिला कार्यक्रम मील का पत्थर साबित हो रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।
बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान सर्वाधिक 46.6 मिलीमीटर बारिश बोकारो के गोमियों में दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राज्य भर में आगामी 27 सितंबर तक ऐसे ही हालात रहने की जानकारी दी है। विभाग ने आगामी 2 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.2 और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29.3 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के शहरी क्षेत्र के युवाओं में चुनावी भागीदारी की उदासीनता को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। 5 दिनों तक चलने वाले जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर के प्रशिक्षण में साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और गिरिडीह के मास्टर ट्रेनर शामिल हुए हैं। रांची में नवनिर्मित हाईकोर्ट भवन में बनाए जा रहे चैम्बर की संख्या समेत अन्य सुविधाओं को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाईकोर्ट द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन में नरमी आई है। एसोसिएशन ने कहा है कि वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है। उन्हें लगता है कि उनकी मांगें सुनी जाएंगी। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मीडिया में पार्टी के निर्णयों, कार्यक्रमों और समसामयिक विषयों पर पक्ष रखने के लिए पैनल सूची जारी कर दी है। इस पैनल की सूची में 11 नेताओं के नाम शामिल हैं। इसमें सांसद, विधायक सहित पूर्व विधायक और नेता शामिल हैं। गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने गोमिया हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाया। दरअसल वे बोकारो के उप विकास आयुक्त प्रीति श्री जी के साथ निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि उनकी शुरुआती दौर शिक्षक के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर विधानसभा की याचिका समिति ने कोडरमा में निर्माणाधीन कर्मा मेडिकल कॉलेज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सभापति सह कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, गोड्डा विधायक अमित कुमार मंडल, विधानसभा समिति के अधिकारीगण समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। देवघर के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के खेसुआ गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 80,000 रुपए नगद समेत 2 बाइक अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 4 मोबाइल, 4 सिम, 1 एटीएम और 2 पहिया वाहन बरामद हुई। पुलिस को इन साइबर अपराधियों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। हजारीबाग के बरही थाना के दुलमाहा गांव में पिछले 6 फरवरी को भीड़ की हिंसा का शिकार बने रुपेश पांडे हत्याकांड का मामला सीबीआई को सौंप दिए जाने के बाद अब इसमें अधिकृत तौर पर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। इसमें पूर्व सीबीआई अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से कई बिंदुओं पर जानकारी ली। हजारीबाग के बड़का गांव में इन दिनों बच्चा चोर का अफवाह गर्म है। इसी गर्म अफवाह में ग्रामीणों का शिकार बने हजारीबाग नियोजन पदाधिकारी ज्योत्सना दास एवं उनके पति विजय कुमार दास। इन दोनों को बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। यह घटना बड़का गांव थाना क्षेत्र के लंगातू गांव स्थित एनटीपीसी त्रिवेणी सैनिक माइनिंग के साइड कार्यालय के समक्ष घटी। घाटशिला से चाकुलिया रेलवे स्टेशन तक 3rd लाइन पर स्पेशल ट्रेन से स्पीड ट्रायल किया। स्पीड ट्रायल के लिए घाटशिला रेलवे स्टेशन पर कमिश्नर रेलवे सेफ्टी AM चौधरी स्टेशन पर मौजूद थे। सीपीआईएम की और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए 3 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 दिवसीय संताल दौरा। सुखाड़ को लेकर मुख्यमंत्री ने जताई चिंता, कहा स्थिति पर लगातार रखी जा रही है नजर। केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय राज्य मंत्री विशेश्वर टुड्डू ने योजनाओं को धरातल पर उतारने पर दिया बल, कहा राज्य सरकार कार्य में गति लाए। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से राज्य भर में बारिश। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक वज्रपात के साथ बारिश की दी चेतावनी।